नमस्कार आलोक जी। हाँ, नमस्कार पांडे जी। आज हम लोग कैसे की हैं? बस सब ठीक हाँ। है। आज हम लोग की जो चर्चा है वो ब्राह्मणों के ऊपर जो सियासत लगातार बढ़ती जा रही है कि ब्राह्मण वोटर को किस तरह से जी। रिझाया जाए। बसपा, समाजवादी पार्टी और एक तरफ बीजेपी भी अब जी। कहीं से सोच रही है कि ब्राह्मणों को लुभाने को लेके अब बसपा जो है उसको लेके ब्राह्मणों को बचाने को लेके। तो ब्राह्मणों को लेकर जो हाँ। बीएसपी लगातार अब एक रैली करने की तैयारी कर जाना हम्म। चाहती है। बीएसपी भी एक तरफ हर जगह पर रैली करके ब्राह्मणों को हम्म। अपनी तरफ करना चाहती है। समाजवादी पार्टी परशुराम मंदिर जी। बनाने को लेकर तैयारी कर रही है। आखिर अचानक जी। जी। ब्राह्मणों को इतनी चिंता क्यों हो गई इन पार्टियों को, बीएसपी और समाजवादी पार्टी को? बेसिकली हर पार्टी जो है फ्लोटिंग वोट को ढूंढती है। एक होता है इंटैक्ट वोट और एक होता है फ्लोटिंग वोट। कौन सा वोट फ्लोट करके हमारी तरफ आ सकता है। तो सभी पार्टियों को ये लग रहा है, क्योंकि ये भाजपा का, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर है, ठीक है, तो और चूंकि ब्राह्मण वह ऊंची जाति है, तो उनको लगता है कि हो सकता है इनसे नाराज होकर के, और एक बार 2007 में ब्राह्मणों ने जबरदस्त तरीके से, बसपा के साथ ब्राह्मण थे भी, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि हो सकता है ब्राह्मण फ्लोट कर जाए। 15% की आबादी है प्रदेश में। और ब्राह्मण, जैसे आप ऐसे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, ब्राह्मण वोकल कौम है। जैसे फिजा भी बनाती है, अपना वोट बैंक तो करते ही है, साथ में अन्य लोगों का भी वोट ट्रांसफर कराते हैं। और भाजपा को डर है, या बसपा को भी, देखिए फायदा क्या होता है ब्राह्मणों के साथ साथ। जैसे 2000 जब जब मायावती मुख्यमंत्री बनी है, भाजपा ने सहयोग किया था। उस समय आरएसएस वगैरह से लोग नाराज होते थे, क्यों? क्योंकि उस समय जब बसपा की स्टार्टिंग हुई थी, तो बसपा एक तरीके से समझिए कि अछूत पार्टी मानी जाती थी सवर्णों के लिए। लेकिन बार बार भाजपा बनाती थी, तो भाजपा आरएसएस उनको देती थी, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, दो दो तीन तीन बार बनाया गया। तो उसका रीजन था, ठीक है, और कि अगर ब्राह्मण जाएगा, ऊंची जातियां वहां जाएंगी, तो दलित आएगा भी। तो देखिए 2007 में अगर ब्राह्मण गया, ठीक है, तो 2014 में लोकसभा चुनाव में दलित आया भी। नहीं तो दलित जो है सपा के पास नहीं जाता है, भाजपा के पास आ जाता है लोकसभा चुनाव में, या जहां भाजपा जीत रही होती है। तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी कि ब्राह्मण जैसे अकेला नहीं है। देखिए कांग्रेस के तबाही का कारण है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उनसे हट जाना। ब्राह्मण हटे तो दलित भी अपना रास्ता देख लिए, वो बसपा की तरफ चले गए। तो ब्राह्मण और दलितों का हमेशा जब भी रुझान हुआ है, तो एक तरफा हुआ है। जिस पार्टी के साथ गए उसकी सत्ता भी आई है। और बस जो भाजपा का वोट बैंक था 2019 में 45%, उसमें 15% समण वोट बैंक थे, 15% अदर देन यादव ओबीसी थे, 15% दलित भी थे, अदर देन जाटव, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं। तो ब्राह्मण जाएगा अगर भाजपा से, भाजपा को ब्राह्मणों के सिर्फ जाने से बहुत असर नहीं। 45 में सिर्फ 5% ब्राह्मण है। जो 15% ब्राह्मण सवर्णों का वोट है, उसमें अन्य सवर्ण भी है। तो ब्राह्मणों के टूटने का तो बहुत नुकसान अगर नहीं भाजपा को होगा, लेकिन अगर ब्राह्मण जाता है और अदर देन दलित भी पलट जाते हैं कहीं, तो भाजपा के लिए दिक्कत है। नहीं, आप कह रहे ठीक हैं, है। आप कह रहे हैं कि भाजपा को जी। ब्राह्मणों के जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आप बता रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण अगर जाता है, ठीक है, अगर 10-20%, 50% भी सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक टूटता है, तो भाजपा के 25-50 सीटों के पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो आएगा। लेकिन अगर ब्राह्मण जाता है और मायावती का गुब्बारा तेजी से फूलता है, तो अदर देन जाटो जो दलित वोट बैंक है, अगर वो भी पलट गया, जैसे और भी एससी जातियां हैं जो अदर देन जाटो है, जो इस समय भाजपा के साथ चल रही हैं, पासी हैं, निषाद हैं, तो ये अगर पलट गए, उनको लगता है कि हाँ हमारी सरकार बना रही है, हमारी सरकार बना रही है, तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। सिर्फ ब्राह्मण अगर टूटता, और ब्राह्मणों में जो हम लोगों का अपना वो देखना है, ब्राह्मण 2007 में बसपा में गया था क्योंकि उसके पास अल्टरनेट नहीं था। समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से दुखी था, तो वो बसपा में एक तरफा चला गया, ठीक है। और जब वो गया, तो अदर देन दलित जो और भी वोट बैंक था उनका बढ़ा, और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सिर्फ ब्राह्मणों के वोट से नहीं बनी, ब्राह्मणों के जाने की वजह से दलित वोट बैंक जो है अदर देन जाटो भी इकट्ठ किया, कि मतलब हाँ इस बार मायावती बहन जी सरकार बनाएंगी। ये तो सतीश ये पूनिया ब्राह्मणों के जाने का। हाँ। बीएसपी इसीलिए सबको चाहिए ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मणों का प्रतिशत तो 15 ही है, जिसमें 50% तो आप मान के चलिए कि भाजपा से हिलने वाले नहीं, ठीक है, वो भाजपाई हैं।
ठीक है, और जो इनकी अपनी राजनीति है। इधर जब से योगी आदित्यनाथ जब से हाँ मुख्यमंत्री बने, तो एक टूट जी। ब्राह्मणों और ठाकुरों में जो हाँ, बंटवारा नाराजगी है है, ब्राह्मणों में, मान लीजिए जो नाराजगी है योगी व्यक्ति से है, ठीक है, एक ठाकुर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से है उसकी नाराजगी, कि ठाकुरवाद चला रहे हैं, या जो भी चीजें आती हैं कि ठाकुरों का हर जगह वो हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, ये सब चीजें हैं। अरे तो एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति हाँ व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री तो भाजपा के है ना, वो हाँ, काम एक बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी से उनकी वो मोदी को देख करके 2017 में जब वो वोट दिया था, यार। अगर आपको बताएं। आप ये सोचिए हाँ कि अगर अगर जो चेहरा जो बताया जा रहा है यूपी में जी। भाजपा के चुनाव को लेके, वो लगातार यही हाँ, मतदान हो रहा है कि चुनाव में चेहरा किसका योगी है? है। योगी है। आप बताइए अगर 2017 योगी, में। आप सुनिए तो, अगर योगी हम्म, है और योगी का अगर चेहरा हाँ रख के पूरा चुनाव भाजपा लड़ेगी, तो फिर ब्राह्मणों से हाँ, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप क्योंकि जो योगी से नाराज है वो टूटेंगे भाई, उनको तो टूटना है। नहीं, बीजेपी को लेकिन भाजपा से देखिए, मोदी भी एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर मोदी है, बीजेपी एक बड़ा फैक्टर है, आरएसएस एक फैक्टर है। जो ब्राह्मण है वो हिंदुत्व को भी देखता है, बहुत सी चीजें देखता है, योगी से नाराज है। मगर बीजेपी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना वो दूसरी चीज है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ब्राह्मण है, वो योगी को कहता है ठाकुरवादी ऐसा वैसा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं चला जाएगा, वो बसपा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मोदी तो दिख रहा है ना, पहले भी अन्य नेता दिख रहे हैं जो उसकी बात को उसको कैटर कर रहे हैं। अगर ठाकुरों का एक बड़ा वर्ग अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़ा रहा। जी बिल्कुल सही है ना। एक हाँ ठाकुरों का हाँ, एक वर्ग जब बिल्कुल। अमर सिंह थे, फिर राजा हाँ भैया जुड़े रहे। एक ठाकुरों का वर्ग, हाँ थोड़े हाँ, लोग तो अभी भी जाने के लिए तैयार हो नहीं। सकते हैं समाजवादी पार्टी में। पर जो एक जो हाँ फैक्टर है, अगर आप जी। योगी का चेहरा रख के लड़ रहे हैं, तो जो नाराजगी हाँ ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच, देखिए अभी बसपा ने एक एक और ब्राह्मणवाद खेला है। उन्होंने कहा है कि हम्म, विकास दुबे का जो उसकी। साथी था, जो एक साथी था उसकी, हाँ जो खुशी दुबे जो जेल में बंद है, जी जी उसको वो पार्टी से चुनाव जी भी, मतलब अपने पार्टी से टिकट भी दे सकती है। जी जी। विकास दुबे ये के सारे मुद्दे हैं। जी जी, तो ये सारे मुद्दे हैं। या विकास दुबे का इनकाउंटर देखिए, वो माफिया रहा, पर जिस जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है, तो ये क्या दिखाना जी, मतलब है कि ब्राह्मणों हम को आपको बताएं, ये सारे मुद्दे हैं। ब्राह्मण नाराज है, कुछ वर्ग नाराज है, लेकिन ब्राह्मण भाजपा से जुड़ा है ना, योगी की वजह से जुड़ा है। ठीक है, और मोदी भी आए हैं, बाद में आए हैं। भाजपा, ब्राह्मण जो भाजपा से जुड़ा है वो हिंदुत्व के मुद्दे को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के वो भाजपा ही होता है। ठीक है, चेहरा योगी नहीं थे तब भी ब्राह्मणों ने 325 मतलब पूरा एक तरफा वोट दिया था भाजपा उनको, भाजपा को। ठीक, तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी से नाराज होकर के बीजेपी छोड़ेगा, नाराजगी है। लोग सोशल सर्किल्स में बातें भी होती हैं, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है कि उसको ये पार्टी अपनी बात पार्टी ना लग नाराजगी करके की नहीं है, बसपा अपनी पार्टी लगने बात लगे। देखिए, बात नाराजगी की नहीं, बात फायदे की। अगर अगर ब्राह्मणों जी को लेके बसपा कोई हाँ बड़ा जो है अपने मैनिफेस्टो में कोई बड़ी चीज रखती है कि हम ब्राह्मणों को ये हाँ, देंगे, तो जो संभव नहीं है, नहीं नहीं, जो संभव है। संभव नहीं। अगर वो नाराज है, सुनिए, वो नाराज है कि मुख्यमंत्री ठाकुर है, ठीक है, तो वो आप ठाकुर नहीं, तो कोई ऐसा तो आप ठाकुर को सुनिए। भी हटा दीजिए। आप नहीं नहीं, अगर मुख्यमंत्री ठाकुर इसीलिए नाराज है कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, नहीं नहीं, तो कोई पार्टी ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो ला नहीं रही है कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो ठाकुर मुख्यमंत्री है, ये ब्राह्मणों के साथ गलत कर रहा है, तो इस पार्टी का तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, हम लोग एक तरफा उस तरफ चले जाएं। देखिए, ये जो ब्राह्मण अगर कोई विरोध है तो ये ऊपर लेवल का। अगर ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मणों को रिझाने जी का काम मायावती ने चालू किया, ब्राह्मणों को जी रिझाने का काम समाजवादी पार्टी ने चालू किया। और हाँ, अब तो जो पॉलिटिकल ब्राह्मण है, सुनिए, जो पॉलिटिकल ब्राह्मण है, नहीं नहीं, और जो ऊपर राजनीतिक रूप से सक्रिय ब्राह्मण हैं, यह सारी कहानी उनके में है। जो एक नॉर्मल ब्राह्मण है, जो गांव देहात शहरों में अपना काम करता है, वह भाजपा की आइडियोलॉजी से प्यार करता है। वो राम मंदिर और दुनिया भर की जो उनकी चीजें हैं, उससे उसको चीजें जरूरत है। वो राफेल भी देखता है, वो कश्मीर 370 भी देखता है, बहुत सी चीजें वो देखता है। तो वो भाजपा को चाहता है, उसको योगी वगैरह से नहीं, वो मोदी को देखता है, भाजपा को देखता है। जो पॉलिटिकल सर्किल के ब्राह्मण है, जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्रिएचर है, वो उनके लिए ये सब चीजें मुद्दे की बात है। लेकिन ये कहिए कि एक तरफा सारे ब्राह्मण चले जाएंगे, वो संभव नहीं है। हाँ, ये संभव है कि इनके ब्राह्मणवाद फैलाने से जहां इनके प्रत्याशी ब्राह्मण होंगे, बसपा के या सपा के,
और वो अच्छे कैंडिडेट होंगे तो ब्राह्मण उनसे एलर्जी नहीं करेगा, वहां हो सकता है जुट जाए। मतलब इतना ही अंतर आना है। डाइवर्शन हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। हाँ वो, मतलब हाँ यादव के इसी नाम शर्त से पे ही। कि अगर हाँ, वो अपना वोट खराब नहीं करेगा। उसको लगता है कि हाँ हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी है, वो कहीं जीत रहा है, चलो ठीक है, उसको कोई एलर्जी नहीं है भाई, ये भी परशुराम का मूर्ति बनवाते ही है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पूछते हैं, या मायावती के यहाँ सतीश मिश्रा के नाम पे उसको जुड़ने में आसानी होगी। तो और ये यही चाहते हैं कि हाँ, मायावती में सतीश मिश्रा की कोई पॉलिटिकल ज्यादा, चलिए रहे साथ में, कहीं से चुनाव भी लड़ना नहीं है, तो हाँ सतीश मिश्रा इतना बड़ा नाम क्यों कुछ ब्राह्मणों नहीं। को, कितने बड़े नेता ही ब्राह्मणों के हैं ये। कहीं से कोई नेता, वह जो 2007 में ब्राह्मण जुड़ गए मायावती से, वह सिर्फ जुड़े थे इसलिए कि सपा से बहुत ज्यादा दुखी थे कि ये यादवों का यादववाद फैलाया जा रहा है, गुंडा राज है, बदमाशी है, जो भी चीजें थी उस समय की, उसकी एलर्जी में भाजपा की उस समय कहानी खराब थी। मायावती सपा को टक्कर दे रही थी, तो एक तरफा, और ठाकुर यादव ये सभी लोग सपा में थे, ब्राह्मणों को कोई जगह नहीं थी, वो एक तरफा मायावती के साथ चले गए। वो सतीश मिश्रा एक फैक्टर थे उसमें जरूर, एक नाम उनका बड़ा कर दिया गया, तो उसमें सतीश मिश्रा ही नहीं थे, ब्रिजेश पाठक थे, अच्छे अच्छे थे, यहाँ से तिवारी परिवार था, कई लोगों ब्राह्मणों को, तमाम ब्राह्मणों को जोड़ा गया था। सतीश मिश्रा कोई ऐसे फैक्टर नहीं है कि उनके वजह से ब्राह्मण कहीं इधर से उधर चला जाए। हाँ वो बसपा के लिए फैक्टर है, बसपा के एक बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन वो ऐसा चेहरा नहीं है कि वो किसी अन्य पार्टी में अगर चले जाएं तो 1-2% या 5% भी ब्राह्मण सतीश मिश्रा के नाम पर उस पार्टी में चले जाएंगे। चलिए अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वक्त गोरखपुर के दौरे पे भी हैं, गोरखपुर में इस वक्त हैं आप। जी तो जी। इस वक्त जो है तिवारी जी के क्या हाल चाल है, वो भी ब्राह्मण शिरोमणि यहाँ पे तो, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ पे र्यूमर अभी बड़ा इस वक्त तगड़ा है उनके कि क्या हाथ, क्या क्या फैक्टर चल रहा है, किस तरफ वो, किस तरफ करवट लेंगे, क्योंकि किस पार्टी में, बसपा हाँ में, समाजवादी पार्टी में। नहीं वो लोग तो बसपा की राजनीति करते हैं। हाथा जो है, हाथा कहते हैं यहाँ पे तिवारी परिवार को, जो ब्राह्मणों के नेता यहाँ माने जाते हैं, जो पूर्वांचल में उन लोगों का असर है, उनको उनके मतलब एक वो जहाँ रहते हैं उसको हाथा कहते हैं, तो उसको हाथा के नाम से जहाँ तक हाथा किधर जाएगा। जैसे मंदिर कहा जाता है ना, मंदिर जैसे योगी जी के लिए कि मंदिर का समर्थन फलाने को है, तो ऐसे कहा जाता था हाथे का समर्थन फलाने को है। तो हाथे के बारे में ये सूचना आ रही है कि शायद हाथा बीजेपी में आने वाला है। अच्छा, अब तो ये वो तो बड़ा, बहुत तगड़ा र्यूमर है। अच्छा ये अफवाह एक तरीके, जैसे क्योंकि लगातार अफवाह नहीं है ये, मतलब चर्चा का विषय है इस समय नहीं नहीं, कि वो हाथे से गणेश जी एमएलसी रहे हुए हैं, गणेश जी का टिकट फाइनल हो रहा है, कुशल जी सांसद रहे हुए हैं, इस समय नहीं है, उनके विनय तिवारी धुरियापार से विधायक है इस समय, और उनका असर भी है, जैसे ब्राह्मणों में उनका असर है यहाँ पे लोकल। तो सुनने में तो आ रहा है अगर ये चीजें घटित होती हैं, अगर हाथा बीजेपी में आता है तो पूर्वांचल से तो मान लीजिए कि ब्राह्मणों का जो भी थोड़ा बहुत डाइवर्जन था वो टोटली रुक जाएगा। नहीं नहीं, तो बीजेपी में तो अगर 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 वहां पे सबसे बड़ी लड़ाई अगर वर्चस्व की कही जाती है तो योगी जी, हाँ तो हम थोड़ा हाथे और मुद्दे से मंदिर की ही भटक रहे होती हैं, थी। हम थोड़ा तो मुद्दे से जी भटक रहे हैं चर्चा पे, पर इस पे इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि हाँ ब्राह्मणों हाँ। और ठाकुरों को लेके जो लड़ाई चल रही हम्म, भाजपा में, और जिसका फायदा अन्य पार्टी उठाना चाह रही है, हम उस पे आएंगे, जी। क्योंकि एक नहीं पूर्वांचल, ये मुद्दे से भटकने की बात नहीं है। पूर्वांचल में तिवारी परिवार का, जो हाथा परिवार है, उनका बड़ा असर है ब्राह्मणों पे, और यह एक माना लड़ाई जाता था चल कि रही योगी है। जी मुख्यमंत्री हैं तो तबाह कर देंगे हाथे को, लेकिन उन्होंने हाथे को टच नहीं किया। मतलब 5 साल से वो भी मुख्यमंत्री हैं, हाथा भी अपना काम कर रहा है, और अब ये सुनने में आ रहा है कि हाथा बीजेपी में जा रहा है। और हाथा अगर बीजेपी में जाता है, जो ब्राह्मणों का विरोध होता था, जो हाथा से रिलेटेड होते हैं, वो योगी जी का विरोध करते हैं कि ये ठाकुरवादी है, तो कि जक्के पक्के ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, जो कि हाथे से रिलेटेड है, तो वही लोग ज्यादा विरोध करते हैं। अगर हाथा बीजेपी में चला गया तो इधर पूर्वांचल की जो 10-12 सीटें हैं, यहाँ का ब्राह्मण टोटल जो है, जो डाइवर्जन हो भी रहा होगा बीजेपी से, जो नाराजगी होगा, सारी चीजें खत्म हो जाए पूर्वांचल की राजनीति में। नहीं तो आपकी इधर जी किसी से मुलाकात हरिशंकर ये तिवारी बड़ा से, फैक्टर है। या हरिशंकर तिवारी या किसी उनके बेटे से, किसी से आपकी मुलाकात इधर हुई इस विषय को लेकर? अभी हमारी कोई मुलाकातें, उनके लोगों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि शायद चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वो भी बड़ा परिवार है, उनके यहाँ कोई एमएलसी है तो कोई सांसद है तो कोई विधायक है, तो सबका सिस्टम और सेटिंग देख करके और एक सम्मानित तरीके से ही जाएंगे। तो ये चर्चा है कि अगर उनकी सारी बातें मान ली जाएगी सम्मानित तरीके से, अगर बीजेपी लेती है तो हाथा शायद बीजेपी में चला जाए, ये चर्चा है। चलिए हम लोग मुद्दे पे लौटते हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही ब्राह्मणों को अपनी तरफ, ऐसा हो पाएगा जी क्या कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर रहा है, क्योंकि यादव को लेकर उनका एक नहीं जो पूरा
पूरा सिस्टम है यादव को पे ही। जैसा मैं बात करता हूँ, आम ब्राह्मणों की तो बात छोड़ दीजिए, आम ब्राह्मण सपा की तरफ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम यादव का उनका एक अपना एक सिस्टम है, तो ब्राह्मण वहां अपने आप को अपनी जगह नहीं पाता है। बट वही पॉलिटिकल जो क्रिएचर है जिनका अपनी राजनीति है, कोई ब्राह्मण सपा की राजनीति कर रहा है तो वही उतना ही है। बाकी ब्राह्मण एज कम्युनिटी जो है सपा की तरफ कहीं डाइवर्जन नहीं दिख रहा है। और अभी पूर्वांचल में डाइवर्जन उनके तरफ भी नहीं दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है, योगी से नाराजगी है कि जो भी बहुत सी चीजें हैं उसमें, लेकिन अभी डाइवर्जन नहीं दिख रहा है। डाइवर्जन तभी होगा जब मायावती का गुब्बारा इतना फूल जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ये सरकार बना सकती हैं। अभी सबको पता है कि 4.5 साल, लोग कहते हैं भैया नॉर्मल जो ब्राह्मण है कि 4.5 साल तक, 4.25 साल तक सतीश मिश्रा जी एक भी ब्राह्मण मुद्दे पे कहीं एक शब्द बोले नहीं है, एक शब्द उन्होंने कहीं नहीं बोला है, ठीक। और अचानक वो ब्राह्मणों के हितैषी हो गए। तो ब्राह्मण वैसी कौम नहीं है कि जो इजिली वो खुद सोचते हैं। तो उनका ये कहना, ये चुनाव आ गया तो 6 महीने में आ गए, परशुराम की मूर्ति भी बनवाएंगे और मंदिर भी बनवाने लगे। हंसते हैं लोग, काशी का मंदिर भी बनवाएंगे और राम मंदिर में बनवाएंगे। ये सब चीजें सुन करके आम ब्राह्मण हंसता है कि मतलब ये बिल्कुल ब्राह्मणों को क्या समझ रखे हैं। हाँ, जहां उनके प्रत्याशी हैं ठीक है, अगर बीजेपी सेकंड पोल कर रही है, हार रही है, जीत रही है, अगर बसपा का प्रत्याशी मजबूत है तो वहां दे देंगे, एलर्जी नहीं रखेंगे। और बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड बसपा का एक गढ़ हाँ माना जाता है। देखिए हम जी, बुलंदशहर की तरफ हम बात करें, पूर्वांचल की तरफ की बात कर रहे थे। हाँ बुंदेलखंड जहाँ पे झांसी, उरई, जी जी। हाँ जौन, तो ये जो बड़े जी। पिछड़े, क्योंकि यहाँ पे कई पिछड़े लोग वगैरह हाँ। उस तरह के लोग हैं यहाँ पे, जो वोट बैंक ज्यादा है, वहां पे फिर क्या हाँ, स्थिति हो सकती है? क्योंकि तो क्योंकि वहां पे वही तो कह रहे हैं, अगर ब्राह्मण, हाँ तो ब्राह्मण डाइवर्ट होता तो वही जो जो दलितों में अदर देन जाटव दलित हैं, एससी हैं, वो जब ये जानते हैं कि हाँ बहन जी की सरकार आ सकती है, उनके बहन जी की या मायावती की, तो भी वो कन्वर्ट होते हैं। और अब भाजपा ने उनके अंदर सेंध लगा दिया, इनके पास तरह तरह के नेता हैं और तमाम स्ट्रेटेजी है, तो वो डाइवर्जन नहीं होने पा रहा है। यह काम इन्होंने ब्राह्मणों का अगर 1, 2 साल, 3 साल पहले से शुरू किया होता तो ऐसा लगता अगर कि मान लीजिए 10% या 50% ब्राह्मण डाइवर्ट हो रहा है, तो वो भी सोचते कि हाँ दलित ब्राह्मण, और अगर वो भी मिल जाते हैं तो हो सकता है मुस्लिम भी जो है स्ट्रेटेजिक जो पोलिंग होती है वो करते कि जहां बसपा जीत रही है वहां पोल कर दो, मतलब भाजपा को हराने के लिए। लेकिन ये बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत देर से इस काम में आए। का जो एनालिसिस है पूरा वो ये है कि ये जो मतलब जनता ये समझ रही है या ब्राह्मण ये समझ रहे हैं कि अचानक जी पूरा जो है, अचानक हाँ 4.5 साल जब पूरे हो गए, पूरा कार्यकाल हो गया भाजपा का, और जी जब अगले साल चुनाव आने वाले हैं तो एक नया सिगुफा छोड़ा जा रहा है जी। ब्राह्मणों और को। मुद्दा भी इन्होंने अच्छा नहीं चुना है। जैसे खुशी दुबे का जो मामला है, 90% ब्राह्मण मानता है कि वो अपराधी था। किसी विकास पॉलिटिकल अगर नेता के शोषण की बात ये किए होते कि विकास दुबे। किसी विजय मिश्रा को ही ले लिए होते, बाहुबली भले है लेकिन वो नेता भी है, या किसी अन्य मुद्दे को लिए होते, विकास दुबे को 8 पुलिस वालों की जघन्य हत्या किया था, ये बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो अब उसकी एक बहू को लेकर के, उसके साथ काम करता था, उसकी बहू को लेकर के उसको मुद्दा बनाना, ये ब्राह्मणों के गले भी नहीं उतर रहा है, और वो भी पुराना हो चुका मुद्दा। जब वह मामला हुआ था उसी समय अगर ये लोग उठ करके आए होते कि अन्याय हुआ है या जो भी हुआ है, तो ब्राह्मणों में हो सकता है संशय होता कि कहीं शोषण तो नहीं हुआ है। लेकिन हर ब्राह्मण को पता है कि वो अपराधी था, उसको मारा गया, उसके एनकाउंटर पे तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग कहते हैं जो हुआ वो सही हुआ, ठीक है। उसको मुद्दा, गलत व्यक्ति को मुद्दा भी बना रहे हैं ये लोग, मतलब ठीक है। अभी किसी ऐसे, हाँ आपका जो एनालिसिस है जो अभी पूरी चर्चा में कि 4.5 साल जी के अगर ये काम हाँ पहले चालू किए होते ब्राह्मणों को रिझाने को लेकर या ब्राह्मणों के मुद्दों को जी जी। लेकर, तो शायद ये कुछ हाँ, फायदा इनको मिल सकता था वोट। नहीं फायदा नहीं, तब तो ये ऐसा गेन करते। अगर मान लीजिए ब्राह्मण अगर उस तरफ होता, तो ब्राह्मण मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह है, तो एक छवि बनती कि अगली, जैसे मतलब भाजपा की मेन अपोजिशन पार्टी बसपा है, अभी तो आज के दिन में मेन अपोजिशन पार्टी सपा को माना जाता है। बिल्कुल। तो जब मेन अपोजिशन पार्टी बसपा को माना जाता, तो जो नेता वो ज्वाइन करते हैं अपोजिशन पार्टी को, जिनको सत्ता में नहीं, जिनको सिस्टम मिलता है, तो ये पार्टी तेजी से उभरती, बड़ी होती, बहुत से नेता ज्वाइन करते, बहुत सी चीजें होती, इनका एक रुझान बनता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अन्य दलित हैं वो अभी हो सकता है इनके साथ जुड़ते, तब ये सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती थी। लेकिन इन्होंने कारपोरेट्स की तरह से एकदम टाइम से आए हैं,
गिना गिनाया एक मुद्दा उठाए हैं कि ये खुशी दुबे को पकड़ लीजिए, मंदिर को पकड़ लीजिए, जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करा दीजिए और ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएगा, तो ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। अच्छा, और अखिलेश यादव को तो आप लग रहा है पूरे कहीं पे आप देख ही नहीं रहे हैं। अभी तक जो चर्चा हुई कि अखिलेश नहीं, यादव। जो हम ब्राह्मणों से बात करते हैं, जो आम लोगों से बात करते हैं, तो उनका यह है कि वो एक बार बसपा में जा सकते हैं, अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी का, आप भी समाज में रहते हैं, समाजवादी पार्टी से जैसे ब्राह्मण दूरी ही बना के रखता है। अच्छा, तो मतलब और शुरुआत शुरू से ही दूरी रही है। अच्छे अच्छे उनके यहाँ नेता रहे हैं, जनार्दन द्विवेदी वगैरह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण बहुत ज्यादा सपा से कभी नहीं जुटा, क्योंकि कार सेवकों वाला जो मामला था, बहुत सी चीजें हैं। वो जैसे माना जाता है कि ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, सिर्फ ब्राह्मण वहां पे इजिली नहीं जुड़ना चाहता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, यही मामला है। अब एनसीपी भी आ रही समाज, अगर एनसीपी भी समाजवादी पार्टी के साथ शरद पवार की जो पार्टी है महाराष्ट्र की एनसीपी, जी जी वो भी जी। गठबंधन करके कुछ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे तो रिपब्लिकन पार्टी भाजपा के साथ अठावले की आई थी। क्योंकि अखिलेश ये जो यादव। क्षेत्रीय पार्टियां महाराष्ट्र और वहां से आती हैं, उनका कोई असर यूपी में, यूपी के लोग पॉलिटिकली इतने मेच्योर हैं नहीं कि नहीं, वो सब असर वो महाराष्ट्र लोग में डाल नहीं पाते अभी हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी की मुलाकात हुई है सुबह चाय पे। जी जी मुलाकात जी। हुई है। अखिलेश यादव ने जो है उनकी फोटो ट्विटर पे शेयर की है। हम्म, दूसरा ये कि हाँ अखिलेश यादव हाँ। बार बार एक चीज कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे, वो बड़ा बड़े दल पा वो बड़ी पार्टी, उनको हम साथ नहीं लेंगे, छोटे दल को ही हम्म। साथ लेके चलेंगे। तो जी। इसमें क्या। अब एक बार साथ लेके वो लोग चले, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, 5 से 7% यूपी में माना जाता है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं। और इनके जो नेशनल राजनीति है, जैसे मुसलमानों में कहीं ना कहीं से एक चीज है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए मस्जिद गिरी थी, ठीक है, तो उसका नुकसान सपा झेल रही है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं से, मुस्लिम में यह होता है कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट थी उस समय, तो उन सब चीजों का इनको नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ, तो क्यों लेके चलेंगे। कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है इस वक्त ब्राह्मणों को लेके? तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक का, जब इतनी बड़ी राजनीति की जा हाँ, रही ब्राह्मणों के इर्द गिर्द। कांग्रेस का तो, कांग्रेस तभी खड़ी होगी जब ब्राह्मण, अब ब्राह्मणों के पास दो ही रास्ता है, बसपा या कांग्रेस, ठीक है। तो अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि जैसे उनके पास कोई अपना एक प्रॉपर वोट बैंक नहीं है। यहाँ बताते हैं ना एक, तो उसके बाद लोडिंग शुरू होती है, तो उनके पास अभी अपना प्रॉपर स्पेसिफिक वोट बैंक नहीं। जो पुराना वोट बैंक है, कुछ लोग होते हैं जो आजादी से ही कांग्रेसी होते हैं, 5-7%, 10% हर जगह होते हैं, तो वही उनका वोट बैंक है। बाकी ना उनके पास कोई करिश्माई लीडर है, ना यूपी प्रदेश का कोई चेहरा है, ना कोई ऐसा आंदोलन वो करते हैं कि लगे कि हाँ विपक्षी पार्टी है। प्रियंका गांधी को प्रभारी बना दिए, उनका बयान आ जाता है, कभी आई, फिर उसके बाद गायब हो जाती हैं। नहीं नहीं, लगातार संघर्ष नहीं करती किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो कांग्रेस संघर्ष पे लगी हुई है इस वक्त। चुनाव के समय ही का संघर्ष होता है ना, यही समस्या है। राहुल गांधी जी आते हैं, महीनों का तूफानी दौरा करते हैं, फिर संगठन जो मेहनत, जैसे संगठन स्तर तक मेहनत करना चाहिए, बूथ लेवल तक जो मेहनत करना चाहिए, अपना कैडर बनाना, अपने कार्यकर्ता बनाना, वो चीजें नहीं ना हो पाती हैं। अच्छा, नीचे कैडर नहीं है उनका। अब चर्चा को थोड़ा खत्म करने की तरफ जाते, एक छोटी सी जी। एक और चीज, थोड़ा सा हंसी मजाक की बात। राहुल गांधी हम्म। ने अभी एक टिप्पणी की थी कुछ दिनों पहले लोकसभा में, उनको उत्तर प्रदेश का आम नहीं पसंद है। शायद आपने सुना हाँ, है कि नहीं है? उनको कर्नाटका जी, का आम उसको भी, पसंद उसको ये आईटी सेल ने मुद्दा बना दिया था, है। क्योंकि नहीं, इन्होंने आम उन्होंने डिप्लो, कहा था ये उन्होंने बात। आम के लिए बात नहीं किया था। हाँ। उस आम का मतलब क्या था, इन्होंने डिप्लोमेसी की थी, सारे सांसदों को यूपी का मलियाबाद का आम भेजा गया था, अच्छा। ठीक। तो हम्म। वो पॉलिटिकल एक होता है, आम डिप्लोमेसी कहिए उसको। अच्छा तो भाई अब उनकी डिप्लोमेसी उनको तो अच्छी नहीं लगेगी ना, उत्तर प्रदेश की ये डिप्लोमेसी। वो कहेंगे कि हाँ इनकी डिप्लोमेसी अच्छी, तो उनका ये मतलब है कि हमको यूपी वाला आम, यूपी का आम मतलब यूपी के सरकार की विचारधारा मुझे पसंद नहीं है। नहीं नहीं, उस वक्त देखिए, इनका आम मुझे मीठा मुझे, तो राहुल गांधी को योगी का आम कभी मीठा नहीं लगेगा, नहीं, ये तो संभव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और अच्छी जानकारी भी आपने दी। ऐसे आगे और भी जी चर्चा जी, हम लोग करते रहेंगे, कि बताते बिल्कुल रहेंगे सर। कि आगे जो है कैसे कैसे जो है राजनीतिक गलियारों में क्या क्या सियासी हलचलें चल रही हैं। नमस्कार अरुण। जी जी। अच्छा, नमस्कार सर।